ये तो 11 बीवियां हमारे पैगंबर मोहम्मद की थी, आपको मेरी 4 शादी से बड़ी खुजलियां मच रही हैं, तो चारों हस्बैंड को उठा के लेकर आइए ना। सिर्फ शब्दों से क्यों आप तीर चला रहे हैं कि कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर तो मैं ऐसा करूंगी कि ये अपने बाप दादा का नाम भूलने पर मजबूर हो जाएंगे। ये क्या सोच रहा है 2.5 फुटिया कि ये शामली में और डासना के बगल में बैठ करके ये दुनिया भर का कंटेंट क्रिएट करेगा और मैं खामोशी से बैठ जाऊंगी। ये कैसे कैसे दारू के बोतलें खोलता है हाजी नाम रख करके, सारे डिटेल मेरे पास आ चुके हैं। भोपाल से मेरे पास डिटेल आ चुका है हाजी शमीम कौन है, उसके बाद फिर बॉम्बे से मेरे पास डिटेल आ चुका है। भाई आपके पैगंबर मोहम्मद ने 11 बीवियां रखी थी, अभी फिर मैं बोलूंगी तो फिर उनको ठेस पहुंच जाएगा कि अगर वाकई में मुसलमानों को ठेस पहुंचा है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों सो रहा है? क्यों आका उनके नहीं है क्या? जमायतुल उलमा हिंद के आका नहीं है क्या? देवबंद के आका नहीं है क्या? पानीपत कोर्ट ने मुझे बुलाया है 27 जुलाई को। मैंने पूरा पेन ड्राइव में रेडी करके रखा है, नाम के साथ और सोशल मीडिया के अकाउंट के साथ, एड्रेस के साथ, और इनके सारे पिछले कुकर्मों की पूरी फहरिस्त और पूरी फाइल बनाई है मैंने। इनकी 72 हुरों की तरह 72 फाइल बनाई है मैंने। अच्छा। और 72 फाइल में जमा करूंगी पानीपत कोर्ट को और मैं पूछूंगी कि अब मुझे इंसाफ चाहिए जो इन्होंने मेरे खिलाफ किया है। अब मैंने मुहर्रम में असला और वेपन जो है वो बैन करने के लिए बोला, योगी जी ने बैन भी कर दिया। तो इनको खुजली मची है कि ये होती कौन है बोलने वाली। अरे भाई तुम AK-47 निकाल रहे हो, तुम राइफल निकाल रहे हो, तुम खंजर निकाल रहे हो, तुम उज्जैन में तुम प्रदर्शन दिखा रहे हो और लिख रहे हो ले फिर आ गए, इसका क्या मतलब है? मैं तो पूछूंगी कोर्ट में। और अगर तुम लोग पीछे कदम लोगे तो मैं तो अब पीछे लेने वाली नहीं हूं, क्योंकि अब बात निकली है तो अब ये तो दूर तलक जाएगी। अब खुद तो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते होंगे, कुरान में कितना सिजदा है वो नहीं पता होगा, कुरान में कितनी आयतें और सूरतें हैं वो नहीं पता होगा, इनको ये नहीं पता होगा कि अलिफ बे ते से में कौन सा वर्ड है जो कुरान के अंदर नहीं है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का TNN वर्ल्ड पर। मैं हिमाचल और वापस से जुड़ा एक और खास चर्चा के साथ। आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत मौजूद है जिन्हें किसी भी परिचय के कोई भी मोहताज नहीं है, लेकिन फिलहाल जंतर मंतर पर आप सभी ने देखा होगा कि सुबह से एक विशेष समुदाय के लोग इनके खिलाफ प्रोटेस्ट करने के लिए इकट्ठा हुए। सुबह सबको परमिशन मिली, लेकिन 8:30 बजे मुख्य लोगों के पास फोन आता है कि आपकी परमिशन कैंसिल हो जाती है। देखिए, प्रोटेस्ट का जो असली मकसद था वो ये था कि विशेष समुदाय के नबी की शान में गुस्ताखी करी गई है नाजिया इलाही खान के द्वारा। तो हमारे साथ आज मौजूद है मैम, बहुत बहुत स्वागत है आपका पहले TNN पर। वंदे मातरम, जय मां काली। मैम, सबसे बड़ा सवाल यही कि आपने एक समुदाय के नबी की शान में गुस्ताखी करी है, तो क्या है आपकी जस्टिफिकेशन इस पर? वो लोग काफ़ी नाराज़ हैं आपसे। नहीं, जस्टिफिकेशन कुछ भी नहीं है, और जो मेरा स्टेटमेंट है वो मैं कोर्ट को दूंगी। 27 जुलाई को मुझे पानीपत कोर्ट ने बुलाया है एंड आई एम रेडी फॉर द एवरी लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। मैं बाउंड हूँ, मैं एक संवैधानिक महिला हूँ, इस भारत की महिला हूँ। कोर्ट मुझे, पुलिस स्टेशन मुझे जहाँ भी बुलाएगा मैं वहाँ पर खड़े हो करके अपनी बात को रखूँगी। अब आ रही है बात कि नबी की शान में गुस्ताखी, क्यों नबी मेरे नहीं है? वो तो मेरे भी नबी है, मैं तो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम हूँ जी। मेरे पूरे खानदान में जो 2 लाख से ज्यादा लोग हैं वो भी मुसलमान हैं। अच्छा। आज तक मेरे खानदान में किसी ने इंटर रिलीजन मैरिज नहीं किया है। हमारे ये जो उम्मा वाले आज छाती पीट रहे हैं उसमें से कितनियों की बीवियां जो है वो हिंदू होंगी, उन्होंने लव जिहाद करके रखा होगा। अच्छा। लेकिन मेरे खानदान में तो ऐसा कुछ नहीं है, मेरे खानदान में सबने मुसलमान से ही शादी की है। अब आती है बात कि मेरा एक पॉडकास्ट नोएडा में हुआ था और उस पॉडकास्ट का आज तक वो पूरा इंटरव्यू ऑन एयर हुआ ही नहीं है। उसके 4 या 5 चंक्स जो हैं, रील्स जो हैं, वो पॉडकास्ट के चैनल पर, इंस्टाग्राम पे उन्होंने डाला था। अब वहाँ पर जब मुझसे पूछा गया चाइल्ड मैरिज को लेकर के, तो मैंने कहा कि सुन्ना के नाम पर आज भी हो रहा है। अगर पैगंबर मोहम्मद ने उस ज़माने में 1450 साल की बात है कि उस ज़माने में अगर उन्होंने अम्मा आयशा से 6 साल की उम्र में निकाह किया था और 9 साल की उम्र में उनकी रुखसती हुई थी, और जो बीच का 3 साल का वक्त था उसमें उनको अच्छी ग़ज़ा खिलाई गई थी, उनको हेल्दी किया गया था, तो ये तो लिखा हुआ है, ऑथेंटिक हदीस में लिखा हुआ है। 4 हदीसों का रेफरेंस मैंने दिया है मैम पूरी तरीके से। दूसरी बात है कि जो एक उन्होंने AI से क्रिएट किया कि मोटा तगड़ा और वो सेक्स की बातें, ये तो AI है।
और ये किसने किया है? ये संभाजी नगर के कॉकरोच जनता पार्टी के वकील है नदीम कौसर सिद्दीकी। अच्छा। उनके फेसबुक पर जाकर देखिए, उनका काम है कॉकरोच जनता पार्टी के लिए मुसलमान लड़कों को ज्वाइन करवाना। अच्छा। उनका एक एक आप जाकर के नदीम कौसर सिद्दीकी जो संभाजी नगर का वकील है उसका फेसबुक चेक कीजिए, कॉकरोच जनता पार्टी की प्रशंसा देखिए, और उसने साफ लिखा हुआ है, पूरा बैनर होर्डिंग बनाकर लिखा हुआ है कि वो वकील है कॉकरोच जनता पार्टी का और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थकों को वो फ्री में लीगल एड देता है। और नीचे मैसेजेस जाकर के पढ़िएगा कि मुसलमान उसमें लिख रहे हैं, जुनैद है, इस्माइल है, वो लिख रहा है कि सर कैसे ज्वाइन करना है। और सर बता रहे हैं कि ऐसे ऐसे ज्वाइनिंग होगी। तो कॉकरोच जनता पार्टी के लोग, MIM के लोग और कांग्रेस के लोगों ने मिलकर के ये सब कुछ किया है। अगर वाकई में मैंने कोई गुस्ताखी की होती तो जाहिर सी बात है कि देवबंद से आवाज आई होती, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से आवाज आई होती, जमायतुल उलमाए हिंद से आवाज आई होती, इमाम बुखारी की आवाज आई होती जामा मस्जिद से। तो आप मुझे बताइए कि अब तक मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड से कोई आवाज आई है? नहीं। हाँ, जिस तरीके अभी तक जितना भी डेटा है मैम, ये जो जितने भी जो लोग प्रोटेस्ट में मौजूद हैं या फिर जो अपने आप को क्रांतिकारी समझते हैं या फिर जो लोग इस्लाम की जो है रखवाली या फिर ऐसे वकालत करते लोग घूमते हैं जिन्हें पता भी नहीं है, वो लोग अब सड़कों पर आ रहे हैं। जैसे बहुत सारे इन्फ्लुएंसर आपने यहीं आसपास के गाँव वालों को देखा होगा कि नाजिया तो मुसलमान ही नहीं है, नाजिया तो जो है अब जो काफिरों के साथ घूमने वाली है, तो वो ऐसी बकवास करेगी। आई मीन ये ऐसी तमाम सारी बातें हैं। देखिए, ये उनके इस्लाम की किताबों में शायद हिंदुओं को या जो अल्लाह और रसूल को सिर्फ और सिर्फ नहीं मानते हैं वो काफिर हो सकते हैं। मैं संवैधानिक महिला हूँ, मैं ऐसे डेरोगेटरी रिमार्क या अनकॉन्स्टिट्यूशनल असंवैधानिक रिमार्क किसी भी समुदाय या किसी भी धर्म के लोगों को मैं नहीं दे सकती हूँ, क्योंकि संविधान मुझे इस बात की इजाजत नहीं देता है। अब अगर कोई कह रहा है कि मैं मुसलमान हूँ ही नहीं, तो उसके लिए भी आप कोर्ट चले जाइए, मेरी पूरी इंक्वायरी करवा लीजिए कि मैं मुसलमान हूँ कि नहीं हूँ, या मैं अब तक मुस्लिम हूँ कि नहीं हूँ। ये जवाब भी मैं कोर्ट को देने को तैयार हूँ। तीसरा इनका सवाल है कि मैं अपना नाम बदल दूँ। मैं क्यों नाम बदलूँ? अगर आपको मेरे नाम से प्रॉब्लम है, मेरी आइडेंटिफिकेशन से प्रॉब्लम है, उसके लिए भी आप कोर्ट जाइए, कोर्ट का दरवाजा खुला हुआ है। आप कोर्ट जा करके बोलिए कि हम चाहते हैं कि ये अपना नाम बदल दे। जब कोर्ट मुझे कहेगा कि हाँ नाजिया तुम पूजा करती हो, तुमको अपना नाम बदलना पड़ेगा, हाँ नाजिया तुम रुद्राक्ष पहनती हो, तुमको अपना नाम बदलना पड़ेगा, हाँ नाजिया तुम परिक्रमा करती हो, तुमको अपना नाम बदलना पड़ेगा, हाँ नाजिया तुम योग करते वक्त हनुमान चालीसा सुनती हो, तुमको अपना नाम बदलना पड़ेगा, नाजिया तुम ओम का जाप करती हो, तुमको अपना नाम बदलना पड़ेगा, तुम शिव जी की भक्त हो, तुमको अपना नाम बदलना पड़ेगा। अगर मुझे कोर्ट कह देगा तो मैं अपना नाम बदल दूंगी। अच्छा, बदल दूंगी। तीसरी बात आ रही है कि ये कोई मुसलमान जो भारत के जो मुसलमान है, ये उनका प्रोटेस्ट तो है ही नहीं। जंतर मंतर पे कितने लोग होंगे? मैंने तो देखा कि 50 आदमी भी नहीं था। और संभाजी नगर, जिसको ये अभी भी औरंगाबाद कहते हैं, संभाजी नगर में जो प्रोटेस्ट कल हुआ है उसमें कितने लोग थे? मैंने तो खोज करके जूम करके देखा है, 50 आदमी भी नहीं था। जी मैम। उसके बाद फिर ये शामिली के लड़के, 2.5 फुटिया लोग जो अभी जमीन से उठ करके खड़े भी नहीं हुए। मैं खड़ी हो जाऊंगी, 5 फुट 7 इंच तो मेरी हाइट है, मैं खड़ी हो जाऊंगी तो फिर शायद तो ये पैंट में उसके बाद फिर ये कौन, हाजी शमीम ना कौन है, वो मेरे यूपी के घर के बाहर में चक्करे काट रहा है हरा झंडा लगा करके। इसने महाराष्ट्र बॉम्बे में क्या क्या कांड किया है, इसने भोपाल में क्या क्या कांड किया है, ये कैसी कैसी वेव पार्टियां करता है, ये कैसे कैसे दारू के बोतलें खोलता है हाजी नाम रख करके। मतलब सारे डिटेल मेरे पास आ चुके हैं। भोपाल से मेरे पास डिटेल आ चुका है हाजी शमीम कौन है। उसके बाद फिर बॉम्बे से मेरे पास डिटेल आ चुका है किस तरीके से ये इतनी महंगी लग्जरी गाड़ी खरीद करके रखा हुआ है, उसका डिटेल आ चुका है। बॉम्बे का कोई एक एक्टर है एजाज खान, उसके साथ मिल करके ये फालतू के बकवास मुझे। वही एजाज खान जिसमें एजाज खान और उसकी बीवी ड्रग्स के केस में अंदर एग्जैक्टली वही एजाज खान। ये हाजी शमीम का संपर्क जो है डायरेक्ट एजाज खान से है, जिसकी बीवी अभी बेल, वो भी कंडीशन बेल है, जो ड्रग्स के मामले में अंदर गया हुआ है। और वो एजाज खान जो हर वक्त
वक्त विवादित बातें बोलता है और हर थाना में जा करके पुलिस ऑफिसर के सामने माफी मांगता फिरता है, वीडियो बनाता है माफी क्या, अपनी बेटी की उम्र के लड़कियों को बिस्तर पर नंगा लेकर के जास खान सोया रहता है, ये उसके संपर्क में है। तो मैं पूछना चाहती हूँ कि अगर वाकई में मुसलमानों को ठेस पहुंचा है तो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड क्यों सो रहा है? क्यों आका उनके नहीं है क्या? जमायतुल उलमा हिंद के आका नहीं है क्या? देवबंद के आका नहीं है क्या? पैगंबर मोहम्मद क्या बुखारी परिवार के आका नहीं है क्या? उनको सामने आना चाहिए सब। और इसके अलावा सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जब आप लोग जा करके संभाजी नगर के पुलिस स्टेशन में आपने एक 0 FIR और भिवंडी में एक रेगुलर FIR जब आपने कर दिया जी मैम, और उसके बाद फिर पानीपत कोर्ट में आपने एक याचिका दायर कर दी। 27 जुलाई को कोर्ट ने मुझे बुलाया है मेरा पक्ष सुनने के लिए। अभी तक नोटिस कहीं से भी मेरे पास नहीं आया है, लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से मैंने ये ऐलान कर दिया कि मैं बिल्कुल जाऊंगी, हर हाल में जाऊंगी। उसके बाद फिर AI जनरेट करके मेरी तस्वीर नंगी बनाना, जी मैम, मुझे पाकिस्तान से धमकियां दिलवाना, मुझे बांग्लादेश से धमकियां दिलवाना, मुझे थाना के परिसर में खड़े हो करके पुलिस ऑफिसर के सामने मुझे बोलना, मुझे रंड बोलना, मुझे धंधा करने वाली बोलना, 15,000 में ब्लो जॉब देती है ये बोलना, बिकाऊ है ये बोलना, धंधा करती है अपना जिस्म बेचती है ये बोलना, 4 हस्बैंड कर रखी हुई है, 8 हस्बैंड रखी हुई है ये बोलना। भाई आपके पैगंबर मोहम्मद ने 11 बीवियां रखी थी। अभी फिर मैं बोलूंगी तो फिर उनको ठेस पहुंच जाएगा, लेकिन ये तो फैक्ट है। ये तो 11 बीवियां हमारे पैगंबर मोहम्मद की थी। आपको मेरी 4 शादी से बड़ी खुजलियां मच रही हैं, तो चारों हस्बैंड को उठा के लेकर आइए ना। सिर्फ शब्दों से क्यों आप तीर चला रहे हैं? उन चारों मेरे जो शौहर हैं सो कॉल्ड जो हवा में तैर रहे हैं उनको भी ला करके खड़ा कर लीजिए, तो आपका केस स्ट्रांग हो जाएगा। जी मैम, केस स्ट्रांग हो जाएगा। अब मैं पूछना चाहती हूँ कि ये कौन सा संविधान है, ये कौन सा कानून है कि जो एक महिला को आप इतनी गंदी गालियां दे रहे हैं? बिल्कुल मैम, ये कौन सा संविधान है? मैम जाहिर सी बात है कि खुद को इस्लाम की राह पर चलने वाले जो सच्चे मोमिन खुद को कहते हैं, वो उनके मुंह से अक्सर ऐसी शब्दावली बिल्कुल भी नहीं करी जाती, क्योंकि वो खुद को 5 वक्त का नमाजी भी बोलते हैं। नहीं, ये कौन सा इस्लाम आपको इजाजत दे रहा है कि आप मुझे राजा पुकारो, आप मुझे पुकारो, आप मुझे धंधा करने वाली पुकारो? ये कौन सा कुरान आपको इजाजत दे रहा है? ये कौन सा पैगंबर मोहम्मद का सुन्नत आपको इजाजत दे रहा है? अच्छा, इनको खुजली मची है कि मैंने मुहर्रम में असला और वेपन जो है वो बैन करने के लिए बोला। हाँ। योगी जी ने बैन भी कर दिया। तो इनको खुजली मची है कि ये होती कौन है बोलने वाली? अरे भाई, तुम AK-47 निकाल रहे हो, तुम राइफल निकाल रहे हो, तुम खंजर निकाल रहे हो, तुम उज्जैन में तुम प्रदर्शन दिखा रहे हो और लिख रहे हो ले फिर आ गए। इसका क्या मतलब है? ले हम फिर आ गए, इसका क्या मतलब है? तुम किसको बोल रहे हो ले हम फिर आ गए? नाजिया मैम, इसी बीच एक और सवाल, जब आपने मुहर्रम की बात करी है, मुहर्रम ज्यादातर इनफैक्ट 60% इंडिया में ऐसे विजुअल्स हमारे पास आए जहां पर नाजिया इलाही खान के फोटोज थे और उन फोटोज पर उन्होंने अपशब्द लिख रखे थे और किसी पर उन्होंने कालिक और जूते टाइप जो है वो प्रिंट कर रखे थे। ये सारे जवाब उनको देना पड़ेगा कोर्ट को। पानीपत कोर्ट ने मुझे बुलाया है 27 जुलाई को। मैंने पूरा पेन ड्राइव में रेडी करके रखा है, नाम के साथ और सोशल मीडिया के अकाउंट के साथ, एड्रेस के साथ, और इनके सारे पिछले कुकर्मों की पूरी फहरिस्त और पूरी फाइल बनाई है मैंने। आपको पता है मैंने कितनी फाइल बनाई है? कितनी मैम? इनकी 72 हुरों की तरह 72 फाइल बनाई है मैंने। अच्छा। और 72 फाइल में जमा करूंगी पानीपत कोर्ट को और मैं पूछूंगी कि मैं अब मुझे इंसाफ चाहिए जो इन्होंने मेरे खिलाफ किया है। आप मुझे बताइए कि मुहर्रम में डीजे बजा है, ये कौन सा कुरान इजाजत दे रहा है? नहीं, कुरान में तो फोन भी हराम है जहां तक मुझे सुनने में आया है। इंटरनेट, सोशल मीडिया सब नहीं, मुहर्रम की अभी मैं बात कर रही हूँ कि मुहर्रम में डीजे बजा है। हाँ। या अली या हुसैन, या ये कौन सा? यस मैम, मुहर्रम जो है शोक है ना। आप शोक मनाइए, आप इबादत कीजिए, आप रोजा रखिए, आप जो गलती शियाओं के कौम से हुई है पैगंबर मोहम्मद के नवासों को मारने का और सरतन से जुदा करने का, उसकी माफी मांगिए। आप डीजे बजा रहे हैं, रिवीलिंग कपड़ा पहना करके आप लड़कियों को नचवा रहे हैं। आप एक तरफ कह रहे हैं कि हिंदू बुत परस्त होते हैं, आप बीबी ज़ैनब की तस्वीर आप बुत बना रहे हैं। बीबी ज़ैनब का उन्होंने पुतला बनाया है, उन्होंने पूरा का पूरा बुत बनाया है। वो शेर बन करके नाच रहे हैं, कोई पैंक बन करके नाच रहा है, कोई ले फिर हम आ गए और मारुति वैन में आग लगा रहा है, कोई खंजर गले में ले करके का इशारा कर रहा है। आप कह रहे हैं कि आप इस्लामिक हैं?
अच्छा जी, ये कहाँ पर लिखा हुआ है कुरान में, जरा कोर्ट को बताइए तो। मैं तो पूछूंगी कोर्ट में, और अगर तुम लोग पीछे कदम लोगे तो मैं तो अब पीछे लेने वाली नहीं हूँ, क्योंकि अब बात निकली है तो अब ये तो दूर तलक जाएगी। अब दूसरी बात आती है जी मैम कि ये जितने भी उपद्रवी हैं जो संभाजी नगर से कॉकरोच जनता पार्टी के वकील नदीम कौसर सिद्दीकी ने जो क्रिएट किया है विवाद, और ये जो लॉ एंड ऑर्डर को दरहम बरहम और डेवस्टेट और रुइन करने का जो काम कर रहे हैं, बेसिकली इन्होंने अब तक कम से कम भी तो 10 करोड़ रुपया सोशल मीडिया से मेरे को गाली देकर के कमा लिया है। करते कुछ नहीं है, चाय पी रहे हैं, पैर पे मेरा फोटो, मतलब आपके नाम से कमाई कर रहे हैं। एग्जैक्टली, चाय पी रहे हैं, फोटो मेरा लगा लिया है पैर के पास, चल फिर रहे हैं, फोटो मेरा लगा लिया है, बैठ करके हुड़दंगबाजी कर रहे हैं, फोटो मेरा लगा लिया है, हुक्का पी रहा है सब कोई बैठ करके और फोटो मेरा लगा हुआ है। तो मैं तो जज साहब से पूछूंगी पानीपत कोर्ट में कि भाई यहाँ पर फोटो मेरा कर क्या रहा है, ये तो हुक्का पी रहे हैं, ये तो चाय के सुट्टे मार रहे हैं, ये तो बैठ करके हुड़दंग बाजियां कर रहे हैं, ये कैरम बोर्ड खेल रहे हैं, और ये फोटो मेरा लगा रहे हैं। तो मेरे नाम से आप सोशल मीडिया से 10 करोड़ रुपए कमा लिए। अब आती है बात कि कहां पर इस्लाम में और कुरान में और हदीसों में कि आप सोशल मीडिया यूज कर सकते हैं। ये हराम नहीं है, आप मुझे इस्लाम सिखा रहे हैं, खुद पहले इस्लाम सीखिए। जी मैम, ये जितने लोग उपद्रवी अभी बाहर निकले हैं सिर पे टोपी लगा कर इस्लाम सिखाने वाले सोशल मीडिया और फोन चला करके वो हाँ, तो पहले खुद सीख लेना। खुद तो 5 वक्त नमाज नहीं पढ़ते होंगे, कुरान में कितना सिजदा है वो नहीं पता होगा, कुरान में कितनी आयतें और सूरतें हैं वो नहीं पता होगा, इनको ये नहीं पता होगा कि अलिफ बे ते से में कौन सा वर्ड है जो कुरान के अंदर नहीं है। कुरान की छोटी छोटी बात भी अगर मैं पानीपत कोर्ट में पूछ लूंगी जज साहब के सामने तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। और ये मुझे इस्लाम सिखाने के लिए निकले हैं। अब मैं तो एकदम साफ तरीके से कह रही हूँ कि कानूनी कार्रवाई इनके ऊपर तो मैं ऐसा करूंगी कि ये अपने बाप दादा का नाम भूलने पर मजबूर हो जाएंगे। ये क्या सोच रहा है 2.5 फुटिया कि ये शामली में और डासना के बगल में बैठ करके ये दुनिया भर का कंटेंट क्रिएट करेगा और मैं खामोशी से बैठ जाऊंगी। मैं इनकी तरह जाली पाखंडी और रेडिकल इस्लामिस्ट नहीं हूँ, मैं संवैधानिक मुसलमान हूँ और इस भारत को और सनातन को मानने वाली महिला हूँ मैं। और मैं जितने भी स्टेप लूंगी वो मैं कानून के दायरे में लूंगी और मुझे इनकी तरह उपद्रवी वाला काम नहीं करना है। अब आप सोचिए, इन्होंने FIR कर दिया, कोर्ट में केस कर दिया, ओमकारेश्वर मंदिर में मेरी गाड़ी पर हमला करने का मतलब बिल्कुल क्या मतलब है? कानून हाथ में लेना, देश की डेमोक्रेसी और संविधान का खंडन करना। दूसरा कि जंतर मंतर पर एक वकील रो रहा है। हाँ मैम, आज मेरा एक मुख्य सवाल देखिए, आज बहुत बड़ा प्रोटेस्ट नाजिया इलाही खान के खिलाफ होने वाला था, लेकिन सुबह सुबह जब वो कैंसिल हुआ तो ऐसे विजुअल सामने निकल कर आए जिसमें बहुत सारे वकील रो रहे हैं, आधे मुसलमान मैंने उसमें परेशान देखे। तो मैम क्या बोलना चाहेंगे उस आंसुओं को और उन परेशानियों को? नहीं, मुझे तकलीफ हुई। मुझे लगता है कि भाई क्यों कैंसिल भाई, ये देखिए प्रशासन का काम है, ये पुलिस का काम है, मैं इसमें कुछ भी इंटरवीन नहीं कर सकती हूँ। ना मैं कहूँगी प्रोटेस्ट करो, ना मैं कहूँगी प्रोटेस्ट मत करो, ना मैं कहूँगी पुतला जलाओ, ना मैं कहूँगी मत जलाओ। ये देश डेमोक्रेटिक है, सबका अपना फंडामेंटल राइट है, आप करो। जवाब आपने मुझसे मांगा है कोर्ट में, अब जवाब आपको भी देना पड़ेगा, वो भी एक कोर्ट में नहीं, तकरीबन 18 राज्यों के कोर्ट में अब इनको जवाब देना पड़ेगा जो मेरी कानूनी कार्रवाई मैंने की। बिल्कुल मैम, आप भी अपने आप में वकील हैं मैम। अब बात आती है कि वकील का काम है कोर्ट के अंदर जिरह करना। जी मैम, वो जंतर मंतर पे धरना देने क्यों गए थे और रो क्यों रहे थे? क्या आपको संविधान पे भरोसा नहीं है? क्या आपको अपने खुद के कंप्लेन लेटर पे भरोसा नहीं है? क्या आपको अपनी खुद की याचिका पे भरोसा नहीं है? आप वकील का कपड़ा पहन रहे हो, आप ब्लैक पैंट पहन रहे हो, वाइट शर्ट पहन रहे हो और उसके बाद फिर आप रो रहे हो। आप अपने मासूम बच्चे को मारने की आप दुहाई दे रहे हो कि आका के नाम पे हम अपने मासूम बेटे को बलिदान दे देंगे। ये क्या तरीका है? आप अपनी बीवी से जाकर पूछिए कि 9 महीना कितनी तकलीफ में उसने पेट में रख करके उसको जन्म दिया होगा। जी। अगर वाकई में आप लोग इस्लामिक हैं और आपको अपने आका पर भरोसा है तो आपने मुसल्ला जानमाज बिछा करके दोनों हाथ उठा करके दुआओं में ये क्यों नहीं कहा कि हम मुंह बंद रखेंगे, कानूनी कार्रवाई पे भरोसा रखेंगे। आप पैगंबर मोहम्मद इसका आप हिसाब कीजिए। बिल्कुल मैम, है कि नहीं? जी। तो
ठीक है, तो जैसा कि आप लोगों ने देखा हमारे साथ नाजिया जी मौजूद थी और नाजिया जी ने जो अपने पक्ष रखने के बाद कहा और उन्होंने पूरी तरीके से इस बात का खुलासा भी किया और साथ ही साथ उन उपद्रवियों को भी जवाब दिया जिन्होंने संविधान का खंडन करके इस देश में शांति भंग करने का काम किया है। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही और जल्दी मिलेंगे आपसे TNN वर्ल्ड पर।